बच्चे पापड़ कुरकुरे खाना भूल जाएंगे जब ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाकर बच्चों को देंगे। और जो है ये इतने मज़ेदार और टेस्टी ये चिप्स बने हुए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे। ये देखें, ये इतने क्रंची और कुरकुरे हैं कि ये जो है इनका क्रंच आपको ये देखें इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज जो ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तकरीबन जो है 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और इसको आप जो है 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पर आप फ्राई कर सकते हैं और लंच बॉक्स में बच्चों को ईज़िली दे सकते हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने जो है 2 कप पानी लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे और कुकिंग ऑयल जाएगा 2 टीस्पून तकरीबन। और जिस कप से आपने मेजरमेंट की है उसी कप का इस्तेमाल करते हुए जो है मैं 1 कप सूजी का लूँगी। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो सूजी ऐड कर देंगे और ऐसा-ऐसा चम्मच हिलाते रहेंगे और आँच आपने बिल्कुल बारीक दम वाली कर देनी है। उसी दम वाली आँच पे आपने तकरीबन इसको 6 से 7 मिनट जो है लगेगा इसका बैटर बनने में। और आपने मुसलसल जो है चम्मच हिलाते रहना है इस तरह से, नहीं तो ये जो है जलना स्टार्ट हो जाएगी, लगना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा-ऐसा ये बैटर जो है इस तरह से थिक होगा और जैसे ही ये एक पेड़े की शक्ल अख्तियार करने लगे इस तरह से, तो आपने जो है इसको फ्लेम ऑफ करके एक बाउल में निकाल लेना है। और ये देखें इस तरह से, और इसको जो है रूम टेम्परेचर पे आपने अच्छी तरह से इसको ठंडा होने देना है। जब ये बैटर सूजी का रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो इसमें जो है सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3 अदद जो है मैंने आलू ग्रेट करके रखे हुए हैं। अच्छे से बॉयल करने हैं और इनको क्रश कर लेना है। आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद इसमें कुछ घर वाले मसाले ही सादा और सिंपल से मसाले ऐड करूँगी। इसमें जाएगा ढेर सारा हरा धनिया और इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी जो है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। बहुत ही कम और सादा मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं मैंने और इतने लजीज और इतने टेस्टी ये स्नैक्स हैं कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून ऐड करने के बाद अच्छे से इसका बैटर मिक्स कर लेंगे। फिर हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है और इस तरह से आपने इसको 2 पोर्शन में जो है बैटर को डिवाइड कर लेना है और बड़ा सा एक पेड़ा बना लेना है। इस पेड़े को फिर हम ले आएंगे जी काउंटर पे। काउंटर को आपने जो है कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि ये जो है आलू का जो बैटर है आलू और सूजी का वो बिल्कुल ना चिपके। अच्छी तरह से काउंटर को ग्रीस करने के बाद हाथ की मदद से या बेलन की मदद से आपने इसकी पतली सी जो है इस तरीके से जो है रोटी तैयार कर लेनी है। ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा मोटी। आप इसका चिप्स का साइज़ जो है मेजर कर सकते हैं कि कितने मोटे ये बने हुए हैं और या कितने पतले। एक ढक्कन लेंगे इस किस्म का, इससे आप जैसे ही ढक्कन को इस तरह से दबाएंगे ये छोटे छोटे से स्नैक्स जो हैं चिप्स इस तरह से निकलना शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल आपने पूरी रोटी के ऊपर इस तरह से सारे चिप्स रेडी कर लेने हैं और बाकी का जो बैटर है आपने रिमूव कर लेना है। ये देखिए कितनी जल्दी ये बैटर रिमूव हो रहा है क्योंकि काउंटर पे कुकिंग ऑयल लगा हुआ था। इसी बैटर को दोबारा से पेड़ा बना के हम दोबारा इस तरह से सारे स्नैक्स रेडी कर लेंगे। स्नैक्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं लगाऊंगी इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कलौंजी। अगर आपके पास कलौंजी मौजूद नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये देखिए कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट में भी लाजवाब हैं। अब मैं आपको इनके फ्राई करने का प्रोसेस बताती हूँ। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपने जो है ये स्नैक्स ऐड कर देने हैं। जैसे ही ये स्नैक्स आप ऐड कर दें तो फ्लेम आप जो है लो टू मीडियम तक इसको ले आएँ ताकि ये जो है इनके ऊपर खूबसूरत सा कलर आए। उलटते पुलटते तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे जो है ये बिल्कुल मैंने फ्राई की हैं ताकि गोल्डन खूबसूरत सा कलर है, यकदम इनके ऊपर डार्क ब्राउन कलर ना आए और ये जलना स्टार्ट ना हो जाए। उलटते पुलटते 2 से 3 मिनट के टाइम से जो है फिर मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखिए ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी और क्रंची हमारे स्नैक्स जो बन के तैयार हुए हैं। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो मेरी हर आने वाली रेसिपी है आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी जो है सेंड हो सके।
सो अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प पर मदद करते हैं। जल्दी से ये टी टाइम स्नैक्स बनाइए और अपने बच्चों को ये स्नैक्स बना के दें ताकि जो है वो खुश हो जाएं और मज़े से खाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।